उसने खिड़की से पर्दा हटा दिया। जैसे ही पर्दा हटा, एक बेहद खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसने एक सुंदर सी गांव की पोशाक पहन रखी थी। कहते हैं हर गांव का एक राज होता है, लेकिन भवानीपुर गांव का राज हर शाम 7 बजे से शुरू होता है, और आज भी उस राज को कोई हल्के में नहीं लेता। 7 बजने वाले हैं, 7 बजने वाले हैं। सब लोग अपने अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लो। कोई भी घर से बाहर ना रहे। सबको घर के अंदर जाना चाहिए। जल्दी करो, अंदर से दरवाजा बंद कर लो, वो आने वाली है। हे भगवान आज बातें करते करते समय का कुछ पता ही नहीं चला। चलो चलते हैं। चलो अपने अपने घर चलते हैं। आज मौसम बहुत डरावना लग रहा है। 7 बजने वाले हैं। चलो जल्दी चलो। सोहन, लगता है आज बारिश होने वाली है। आसमान बहुत डरावना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज रात कुछ अनहोनी होने वाली है। पता नहीं क्यों मुझे अचानक डर लग रहा है। क्या तुम दोनों ऐसे ही बातें करते रहोगे? 7 बज गए हैं, अपने अपने घर जाओ। मुझे भी दुकान बंद करनी है। मैं दुकान बंद करके जल्दी से घर जाऊंगा। जल्दी करो, तुम्हारी बातों ने तो मुझे डरा दिया। शंकर काका ने जल्दी से अपनी दुकान बंद कर दी और सब लोग तेजी से अपने अपने घरों की ओर चले गए। आज की रात गांव वालों के लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। भोला, सब अपने घर चले गए? कोई बाहर तो नहीं है ना? हाँ सरपंच जी, सब चले गए हैं। पक्का? इस समय घर के बाहर कौन है? भोला, तुम्हें पता है ना, अगर 7 बजे के बाद कोई घर के बाहर रहा तो क्या होगा? हाँ सरपंच जी आप बिल्कुल चिंता मत करो। बाहर सिर्फ एक लड़की है, मैं उसे जल्दी से अंदर जाने को कह दूंगा। भोला, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। हमने तुम्हें यह काम सौंपा है। हम नहीं चाहते कि इस गांव में वही सब दोबारा हो जो 20 साल पहले हुआ था। पूरे गांव की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हम फिर किसी को इसका शिकार नहीं बनने देंगे। आप चिंता ना करें, मैं अभी देखता हूं। भोला उस लड़की के पास जाता है और कहता है, अरे बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं 7 बजने वाले हैं। जाओ, घर के अंदर जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, मैं बस जा ही रही थी। आज खेत से आने में देर हो गई। इससे पहले कि देर हो जाए, जल्दी से घर के अंदर जाओ। जाओ, भागो यहाँ से। बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। 7 बजते ही पूरा गांव दहशत में डूब गया। और उस रात बारिश और बिजली ने माहौल को और भी भयानक बना दिया, क्योंकि इसी बरसाती रात में गांव का राज छिपा था। हे भगवान, आज रात बहुत डरावनी है। वही बरसात वाली रात। मैं भी सबको आगाह करते हुए जल्दी से घर चला जाता हूँ। 7 बजने वाले हैं, सब लोग घर के अंदर चले जाओ। सब लोग घर के अंदर चले जाओ, 7 बजने वाले हैं। दादाजी, ये किसकी आवाज है? वो क्या कह रहा है? 7 बजे के बाद इस गांव में क्या होता है? कौन आने वाला है? और वो कौन है जो चिल्ला चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था? ये भोला है बेटा। वो हमारे गांव का चौकीदार है। गांव के सरपंच के अनुसार वो रोजाना 7 बजे से पहले गांव में घूमकर सबको आगाह करता है। आगाह करता है? कैसी चेतावनी? 7 बजे के बाद इस गांव में क्या होता है? रोहन, क्या तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता? वो आज ही शहर से आया है। जब वो यहाँ से गया था तब उसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। उसे ये सब कैसे पता होगा? इसका मतलब सुरेश ने तुम्हें इस गांव के रहस्य के बारे में कुछ नहीं बताया। नहीं दादाजी, पापा ने मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। पर बात क्या है? दादाजी, यहाँ सब इतने डरे हुए क्यों हैं? और 7 बजे पूरा गांव वीरान क्यों हो जाता है? मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ।
सबसे पहले घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो। जल्दी करो, 7 बज गए हैं, वो आ रही होगी। लेकिन दादाजी, सारे खिड़कियां और दरवाजे तो बंद हैं, फिर पर्दे क्यों? बेटा, अगर तुम पर्दे बंद नहीं करोगे तो वो खिड़की से देख लेगी। अगर उसने तुम पर बुरी नजर डाल दी तो पता नहीं क्या होगा। किसकी बुरी नजर? कौन है वो? बेटा, पहले पर्दे बंद कर दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। रोहन ने जल्दी से खिड़की के पर्दे बंद कर दिए और डरी हुई नजरों से दादाजी को देखने लगा। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल चमक रहे थे। वो भवानीपुर गांव का रहस्य जानने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। दादाजी, मैंने पर्दे बंद कर दिए हैं, अब बताइए ये सब क्या है? इस गांव में क्या हो रहा है? बेटा, तुम्हें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जब सुरेश तुम्हें शहर ले गया था तब तुम बहुत छोटे थे, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हें हमारे गांव का रहस्य पता होना चाहिए। मैं तुम्हें बताऊंगा कि गांव में 7 बजे सन्नाटा क्यों छा जाता है। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, और जो गलती से 7 बजे के बाद घर से निकल जाता है उसे फिर कोई नहीं देख पाता। वो उसे अपने साथ ले जाती है। कई साल पहले इस गांव में एक ऐसी घटना घटी जो इस गांव के लिए एक अभिशाप बन गई। रोहन के दादाजी उसे 7 बजे का रहस्य बताने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक सुनकर रोहन के दादाजी बहुत डर गए। रोहन दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा। रुको रोहन, दरवाजा मत खोलो, वही होगी। कौन है दादाजी? कौन होगा? जरा देखूं तो दरवाजे पर कौन है। नहीं, रुको, दरवाजा मत खोलना। मैंने कहा था ना, वही है। वो रोज रात को 7 बजे के बाद आती है। 7 बज चुके हैं रोहन, ऐसी गलती मत करना, सब खत्म हो जाएगा। वो तुम्हें ले जाएगी। दादाजी की बात सुनकर रोहन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसके मन के सवाल और भी उलझ गए। दादाजी, ये सब क्या है? बताइए, दरवाजे पर कौन है? मुझे देखने दीजिए, कौन है वो? रोहन, चुप रहो, कुछ मत बोलो। वो हमारी बातें सुन रही है। हम इस बारे में कल बात करेंगे। अब सो जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें सच बताऊंगा। तुम सुबह तक चुप रहना। मेरी बात सुनो, सो जाओ। जब तक हम घर के अंदर हैं तब तक सब सुरक्षित है। बारिश की रात है, वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। ठीक है दादाजी। रोहन अपने दादाजी की बात मानकर अपने कमरे में सोने चला गया। थोड़ी ही देर में उसके दादा दादी भी गहरी नींद में सो गए, लेकिन रोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में अपने दादाजी की बातें घूम रही थी। रात के 12 बज रहे थे। अचानक दरवाजा फिर से खटखटाया गया। रोहन चौंक कर बिस्तर से उठ गया। दरवाजा फिर खटक रहा है। लगता है ये वही है। मुझे देखना होगा कि वो कौन है जिससे पूरा गांव डरता है। रोहन अपने कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक उसके मन में एक विचार आया और वो रुक गया। नहीं, मैं ये क्या करने जा रहा था? दादाजी ने मुझे दरवाजा ना खोलने को कहा था। ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन दरवाजे पर कौन हो सकता है? बाहर जोरदार बारिश हो रही है। क्या पता बाहर किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। मैं एक काम करता हूँ, खिड़की से देखता हूँ कि बाहर कौन है। रोहन खिड़की की तरफ बढ़ा और उसने खिड़की का पर्दा हटा दिया। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, वही बेहद खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसने एक खूबसूरत गांव की पोशाक पहन रखी थी। रोहन, दरवाजा खोलो। रोहन, मुझे अंदर आने दो। देखो, बाहर जोर से बारिश हो रही है, मैं भीग रही हूँ। अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो मैं अंदर आ जाऊंगी। वाह, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। रोहन, दरवाजा खोलो। क्या सोच रहे हो? हाँ, मैं अभी खोलता हूँ। तुम अंदर आ जाओ। बाहर जोरदार बारिश हो रही है। रोहन दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके कदम फिर रुक गए। वो खिड़की की तरफ मुड़ा
लेकिन तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तो इतने सालों बाद यहाँ आया हूँ। इस गांव में मुझे कोई नहीं जानता, तो फिर तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? रोहन, मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। तुम दरवाजा तो खोलो। मैंने तुम्हारे दादाजी से तुम्हारे बारे में सुना है। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। देखो, बारिश तेज हो रही है। मुझे बिजली की आवाज से डर लग रहा है और 7 बज गए हैं रोहन। मैं गलती से बाहर रह गई हूँ। उसके आने का समय हो गया है। मुझे अंदर आने दो। ठीक है, डरो मत। मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। रोहन दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसके दादाजी आ गए। रोहन, रुको! दरवाजा मत खोलो। तुम क्या करने वाले थे? मैंने कहा था ना, दरवाजा मत खोलो, बहुत बुरा होगा। लेकिन दादाजी, वो लड़की बारिश में भीग रही है। उसे सर्दी लग जाएगी। उसे मदद चाहिए। नहीं रोहन, वो वही है। मेरे साथ कमरे में चलो। आओ आओ। वो लड़की नहीं है, वो छलावा है। वो तुम्हें धोखा दे रही है। उस पर भरोसा मत करो। वो एक आत्मा है। क्या? आत्मा? आत्मा कुछ नहीं होती दादाजी। वो लड़की मदद मांग रही है। उसका चेहरा देखिए, वो कितनी मासूम है। जैसा मैं कहूँ वैसा करो। दादाजी, दरवाजा खोलो। 7 बज गए हैं। वो आ जाएगी। मुझे अंदर आने दो। रोहन के दादाजी ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी, पर रोहन को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। दादाजी, आपने मुझे दरवाजा क्यों नहीं खोलने दिया? क्या हुआ बेटा? क्या बात है? अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो आज हम अपना इकलौता पोता खो देते। वो आ गई है। वो हमारे घर के बाहर है। रोहन, वो लड़की नहीं है। वो उस औरत की आत्मा है। वो एक छलावा है। अगर कोई उसे देख ले तो वो उसे अपनी मीठी बातों में फंसा लेती है। बेटा, इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि पर्दा लगा दो, ताकि हम उसे ना देखें। सुनो, अब समय आ गया है। तुम रोहन को पूरी कहानी बताओ। 20 साल पहले इस गांव में क्या हुआ था? 20 साल पहले? 20 साल पहले क्या हुआ था? हाँ बेटा, ये कहानी 20 साल पहले की है। इस गांव में एक हादसा हुआ था। तब से ये गांव बदल गया है। गांव में एक औरत थी, कामिनी। वो जड़ी बूटियों और मंत्रों से लोगों का इलाज करती थी। लोगों ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाया। उस रात जोरदार बारिश हो रही थी और शाम के 7 बज चुके थे। गांव वालों ने कामिनी को एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मैं वापस आऊंगी। मैं वापस आऊंगी। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। मैं तुम सबको चैन से नहीं जीने दूंगी। हर शाम 7 बजे के बाद वापस आऊंगी। मैं वापस आऊंगी। उसकी मौत के कुछ दिन बाद गांव में वही हुआ। वो रोज 7 बजे के बाद आती है और जो भी उसके सामने आता है उसे अपने साथ ले जाती है। दादाजी, ये सब बकवास है। ऐसा कहीं होता है क्या? और अगर वो सच में आत्मा है तो घर के अंदर क्यों नहीं आती? नहीं रोहन, मेरी बात मानो। तुम जानना चाहते हो वो घर के अंदर क्यों नहीं आती? जरा रुको। ये देखो, ये एक ताबीज है। गांव में हर किसी ने इसे अपने घर में रखा है। ये ताबीज गांव वालों ने किसी तांत्रिक से बनवाया है। जब तक ये ताबीज घर में रहेगा वो अंदर नहीं आ पाएगी। रोहन, तुम्हें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। तुम जाकर चैन से सो जाओ। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। रोहन सो गया। उसे अपने दादा दादी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहा था। क्या आज की दुनिया में ऐसा भी होता है? ये गांव बहुत अजीब है। शायद इसीलिए पापा मुझे यहाँ से शहर ले गए। पता नहीं वो बेचारी कहाँ बारिश में भीग रही होगी। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। पर ठीक है, अब मैं ये राज पता करके रहूंगा। मैं 7 बजे के बाद दरवाजा खोलकर बाहर निकलूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। रोहन के दादा दादी के लिए वो रात बहुत मुश्किल भरी थी। अगली सुबह बारिश रुक गई, लेकिन बादल अभी भी आसमान में थे।
रोहन, बेटा कैसे हो? कल रात मैंने जो कहा था उस पर यकीन करना और शाम को 7 बजे के बाद किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। ठीक है दादी जी, जैसा आप कहें। मुझे लगता है शाम तक फिर बारिश हो। मौसम खराब हो, बरसात की रात में उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए आज रात ध्यान रखना। रोहन ने दादाजी की बात अनसुनी कर दी और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। शाम के 6 बज रहे थे। बारिश फिर शुरू हो गई और जैसे ही शाम के 6:50 हुए, भोला ने गांव वालों को चेतावनी देनी शुरू कर दी। 7 बजने वाले हैं, 7 बजने वाले हैं। सब लोग अपने अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लो। कोई भी घर से बाहर ना रहे, सबको घर के अंदर जाना चाहिए। मैं आज इस राज का पता लगाऊंगा। इस गांव में इतने सालों से जो अंधविश्वास फैला हुआ है वो आज खत्म हो जाएगा। अभी 7 बज रहे हैं और दादाजी अभी भी जाग रहे हैं। मैं अब सोने का नाटक करूंगा। रोहन के दादाजी सोने से पहले रोहन के कमरे में आए, ये देखने के लिए कि वह सो रहा है या नहीं। रोहन सोने का नाटक कर रहा था। उसे सोता देख वो अपने कमरे में वापस चले गए। आसमान बिजली की कड़क से गूंज रहा था और पूरा गांव खामोश था। रात के लगभग 11 बज रहे थे। रोहन के दादा दादी भी सो रहे थे। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दरवाजे पर कोई है। आज मैं देखूंगा कि रोजाना 7 बजे के बाद यहाँ कौन आता है। रोहन दरवाजे की तरफ गया और उसने दरवाजा खोल दिया। वही खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी। अरे तुम आज फिर बारिश में भीग रही हो? हाँ रोहन, आज फिर मुझे लौटने में देर हो गई। मैं पास के गांव में काम करती हूँ और देखो आज फिर बारिश आ गई। अंदर आ जाओ, बाहर जोरदार बारिश हो रही है, तुम भीग जाओगी। अंदर आओ। नहीं रोहन, मैं अंदर नहीं आ सकती। लेकिन क्यों? तुम अंदर क्यों नहीं आ सकती? तुम्हारे दादाजी नाराज हो जाएंगे। तुम बाहर आओ और मुझे एक छाता दे दो, मैं चली जाऊंगी। ठीक है मैं छाता ले आता हूँ, तुम यहीं रुको। ये लो। तुम वहाँ क्यों खड़े हो? रोहन, तुम बाहर आकर मुझे छाता दो, तुम्हारे दादाजी नाराज हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। रोहन छाता लेकर घर से बाहर आ गया। चौकीदार भोला ने ये सब देख लिया था। रोहन के बाहर आते ही वो लड़की भयानक आवाज में हंसने लगी और हवा में उड़ने लगी। रोहन, तुम घर से बाहर आ गए। तुम देखना चाहते थे कि 7 बजे के बाद बाहर क्या होता है। तो अब सुनो, इस गांव ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और इसी चौकीदार ने एक तांत्रिक से ये ताबीज़ बनवाए हैं ताकि मैं किसी को नुकसान ना पहुंचा सकूं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अगली सुबह जब रोहन के दादाजी उठे तो उन्हें चिंता हुई कि रोहन कमरे में नहीं है। उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला था। वो जल्दी से घर से बाहर गए तो रोहन बाहर में ही था, बस उसकी चप्पल वहीं पड़ी थी। हे भगवान, क्या हुआ? रोहन, वो रोहन को ले गई, हमारा रोहन। हमने उसे कितना समझाया पर उसने दरवाजा खोल दिया। रोहन ठीक है, वो सुरक्षित है। रात को वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गया था और वो आत्मा उसे ले जाने वाली थी। मैं अपने घर की खिड़की से ये सारा नजारा देख रहा था। रुक जा, चली जा, यहां से चली जा, वरना इस ताबीज की ताकत तुझे फिर से जला देगी। चली जा यहां से, भाग जा। तुम ठीक तो हो? देखो मेरे साथ आओ, अंदर आओ, जल्दी करो, यहां से भागो। वो क्या था? वो कौन थी? मतलब दादाजी सही थे, वो रोज 7 बजे के बाद यहाँ आती है, पर वो तुमसे क्यों डर रही थी? चिंता मत करो, अब तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। देख रहे हो,
वो इस ताबीज से डरती है। अगर मैं आज सही समय पर ना आता तो वो तुम्हें ले जाती। तुम्हें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। अब तुम चैन से सो जाओ, वो घर के अंदर नहीं आएगी। हम सुबह तुम्हारे घर जाएंगे। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। हमें लगा कि वो तुम्हें ले गई। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अब तो यकीन हो गया ना? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे पापा को क्या बताता? बेटा, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। अब से 7 बजे के बाद कभी घर का दरवाजा मत खोलना।